अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं हमने इसको डिस्कस करना है। एंजाइम्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से क्या लॉसेस होते हैं, हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, एंजाइम्स का चैप्टर आप लोगों ने बायो के स्टूडेंट्स होंगे या एफएससी के होंगे या मैट्रिक के, उन्होंने एंजाइम्स को पहले भी स्टडी किया होगा, तो वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई नई नहीं है। एंजाइम्स बेसिकली क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं लेकिन ये थोड़े ग्लोब्यूलर साइज़ के होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी में? एंजाइम्स का काम होता है प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल, यानी कि एक तो लिविंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पर हम कह सकते हैं कि ये ना स्पीड करते हैं मेटाबॉलिज्म को। हमारा जो बॉडी में फंक्शंस होता है ना मेटाबॉलिज्म का, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यानी कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं ना, इसको स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास हम कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। बट एंजाइम्स का ना एक होता है कि ना, एक तो ये हमारे रिएक्शंस को स्पीड अप तो कर ही रहे हैं, बट इसके साथ ना ये अपने आप को बिल्कुल वो कर लेते हैं, यानी कि ये यूटिलाइज कर लेते हैं अपने आप को ना इटसेल्फ खुद। ठीक है, यानी कि आपके रिएक्शन को कंप्लीट यूटिलाइज इटसेल्फ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके बॉडी रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ना ये अपने आप को ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, बिल्कुल यूटिलाइज कर चुके होते हैं, यानी कि खप जाते हैं, अपने आप को खपा लेते हैं। सही है, तो ये होते हैं एंजाइम्स। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो है ना, कैटलिस्ट इटसेल्फ इनऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है, इनकी कोई नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। कैटलिस्ट का रोल होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन जो होता है ना हमारे पास, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन, उसकी स्पीड अप कर रहे होते हैं। जैसे हम लाइव एग्जांपल में आपको देता हूँ, हम चाय बनाते हैं, चाय में हम पत्ती यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा होता है वो हीटर होता है, नीचे हीट होती है, चूल्हा होता है। ठीक है, जो हीट है ना वो उसके लिए एज अ वर्क क्या कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। यानी कि आपने उसको हीट दी, जब वो बन गई तो आपने अपनी हीट साइड पे कर दी। ठीक है, तो कैटलिस्ट का भी बेसिकली यही काम होता है कि उसने आपके रिएक्शन को बूस्ट अप तो कर दिया, यानी कि स्पीड अप तो कर दिया आपके रिएक्शन को। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ, वो उसने अपने आप को यूटिलाइज खुद नहीं किया, वो उसके अंदर खपा नहीं है। जिस तरह हमारा जो एंजाइम्स था ना वो खप जाता है ना, जो कैटलिस्ट होता है ना वो हमारा उसके अंदर खपता नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को हमेशा इससे अलग कर लेता है। ठीक है, यही डिफरेंस है कि वो हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी कि उसके अंदर कार्बन एटम भी प्रेजेंट नहीं है, नो प्रेजेंट कार्बन एटम। बट जबकि हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में एंजाइम्स हैं, हमारे पास ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास है, यही हमारा इसके पास इसमें डिफरेंस है कि एंजाइम्स ने भी स्पीड अप करना है, लेकिन एंजाइम्स की नेचर स्पेसिफिक होती है, इनकी कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है। एंजाइम्स ने कैटलाइज करना बायोलॉजिकल रिएक्शन को, लेकिन खुद भी यूटिलाइज हो जाना है, जबकि जो कैटलिस्ट है उसने तो यूटिलाइज नहीं होना, अपने आप को करना, लेकिन उसने आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है। ठीक है। अच्छा, हमने जब चैप्टर नंबर 1 स्टडी किया था फार्माकोग्नोसी, तो हमने स्कोप में 5वां पॉइंट पढ़ा था, एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज़। कौन सी, यानी कि कौन सी डिजीज़ को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। ये देखिए मैंने ये यहाँ पे लिख भी दिया, तो ये हमारे पास वहाँ पर पॉइंट नंबर 5 था। जब हमने डिस्कस किया था तो हमने यही बात की थी कि जितने हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उनको हम डिटेल वाइज आगे हमारे पास पूरे उस पर चैप्टर्स होंगे, उस पर हम उसको डिस्कस करेंगे कि भाई एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज़, यानी कि एंजाइम किस तरीके से हमारी डिजीज़ को मैनेज कर रहा है, कॉज कर रहा है और किसके खिलाफ एक्ट कर रहा है, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो रही है उसके खिलाफ ये लड़ रहा है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली क्या था, हमारे पास था एंजाइम्स का इफेक्ट। ठीक है, इसमें हमने दोबारा फिर कर लेते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, लिविंग सेल से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक ही नेचर है, और उसके अलावा ये हमारे रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और कैटलाइज कर देते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को इटसेल्फ। ठीक है, जबकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, इसके अलावा वो बूस्ट अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, बट वो अपने आप को खुद यूटिलाइज नहीं करते। जबकि जो हमारे पास पॉइंट था हमारे पास 5 स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसमें भी यही बात की हुई थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं, मैनेज एंड क्योर द डिजीज़ कॉज्ड बाय
इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर एंजाइम खुद जाकर एक्ट करता है, जिसके ऊपर एंजाइम ने खुद एक्ट करना होता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एंजाइम और कैटलिस्ट का डिफरेंस भी है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना था कि एंजाइम का क्या काम है, हमने किस तरीके से एंजाइम से वर्क लेना है। दैट्स इट, थैंक यू।